अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बार जब आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात हुई और हम मीडिया सेंसरशिप पे बात कर रहे थे तो जरदारी साहब ने कहा था कि आजकल तो मीडिया को कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि मीडिया तो आपकी जेब में पड़ा है मोबाइल की शक्ल में। तो बिल्कुल वो बात जरदारी साहब ने सच बोली थी और उसी बात को लेकर आज एक कड़वे सच से भरपूर वीडियो मैं करने जा रहा हूँ और मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये वो मामलात हैं जिन पर शायद कोई नहीं बोलता। हम सब समझते हैं, सबको पता है, बंद कमरों में, गलियों में, चौराहों में, गैदरिंग्स में हम बात करते हैं, लेकिन मीडिया पर सरेआम खुलेआम कोई भी इस मामले पर बात नहीं करता। कश्मीर कंदकोट में एक वाक़या हुआ, एक गांव पर हमला हुआ, एक घर के 10 लोग मारे गए और इस मामले को 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन स्टेट कहीं नज़र नहीं आई। और जो स्टेट वहाँ पर मौजूद थी, जो पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी ये तो बिरादरी का झगड़ा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट सिंध पुलिस का अपनी नाकामी का एतराफ़ करना कि जी ये 2 ग्रोहों का झगड़ा है। तो भाईजान, आप वहाँ पे क्या करने बैठे हैं? रियासत ने आपको जो वर्दी पहनाई है वो क्या सिर्फ़ मोटरसाइकिल वालों से, ट्रैक्टर ट्राली वालों से, बस वालों से, ट्रक वालों से भत्ता वसूल करने की पहनाई है, या आपको वहाँ पर अमन अमान कायम करने के लिए पहनाया है? 1 साल के अंदर सिंध के सक्खर और लाड़काना डिवीज़न के 8 अजला में 200 से ज़ायद अफराद अगवा हुए। इस वक्त कच्चे में 50 से ज़ायद छोटे बड़े गुरोह हैं जो बेसिकली शिकार हैं कबायली तकरार का। उनके ऊपर FIRs हैं, मर्डर की FIRs हैं, राहज़नी की FIRs हैं। वो लोग रूपोश हैं, वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन रियासत बेखबर बनी हुई है बाखबर होकर। तीसरी बड़ी बात कि जब भी किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में, किसी भी ऐसे मुआशरे में जहाँ पे कानून की अमलदारी होती है, वहाँ पे इस किस्म की बर्बरियत पर ये सरकार का फ़र्ज़ बन जाता है कि वो ख़ुद मुद्दई बने और वो ख़ुद कार्रवाई करे। लेकिन हमारी सिंध पुलिस ने हमेशा से यही चोर दरवाज़ा भागने का उठाया कि जी ये तो कबायली तकरार है। तो भाई तुम लोग ख़ास तौर पे जो पुलिस का अफसर कैडर है, SSP हों या DIG लेवल पे हों, और ये IG साहब मेरी इस तनकीद को मेरा दुख समझें, मेरा दर्द समझें और इस तनकीद को मेरा अफसोस समझें और इस पर सोचें। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो आप ज़रूर मुझे बोलें कि आपने गलत बात की है, लेकिन अगर मेरी बात सच है तो इस पर ज़रूर सोचें कि आप कमीशन का आला इम्तिहान पास करते हैं, आप कानून की किताबें पढ़ते हैं, आप तारीख़ की किताबें पढ़ते हैं, आप समाजियात को पढ़ते हैं, आप तकरीबन हर वो फ़िक्र की बात पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आप एक जाहिल वडेरे के वाठे के तौर पे काम करते हैं तो मैं इस किस्म की तालीम पर लानत भेजता हूँ। तालीम शऊर के लिए होती है। जब इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी आप एक वडेरे के बूट पालशिए बन जाएं तो बेहतर था कि आप बचपन से ही मोची बनते, बजाय इसके कि आप इतने बड़े ओहदों पर फायज हो जाते। आज सुबह ही मैं एक पोस्ट देख रहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ऊपर जा रहा है। सोचने की बात यह है कि जो ऊपर जा रहा है, जो तरक्की कर रहा है, क्या वो उस काम के अहल है? अब ये जो वाक़या हुआ है, इससे पहले एक वाक़या हुआ 2-2.5 महीने कबल, जो कि मीडिया ने रिपोर्ट किया। इसी जियंद जागीरानी के बेटे और भतीजे समेत 5 अफराद कत्ल हुए, 4 मर्द और 1 औरत। और उस वक्त SSP अमजद शेख साहब ने यह तमगा अपने सर लिया कि मैंने बहुत बड़े क्रिमिनल्स मारे हैं। आज तक पुलिस उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं दिखा सकी। और जियन जागीरानी, जिसका ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सी कौमों के साथ फड्डा है, वो भी कोई शरीफ इंसान नहीं है, उसके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। तो ये तासुर मत लें कि मैं कोई इसकी साइड ले रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ
जीएन जागीरानी का ऑन मीडिया एक बयान है कि जी पुलिस ने मुखालिफों की वाठागिरी करके मेरे बेटे और मेरे भतीजे को, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं था, उसको कत्ल करवाया, एक औरत भी मारी गई, और बाद में कहा कि जी ये पुलिस मुकाबला है। और उसने कहा कि जी उनके जो जानवर थे वो तक मुखालिफिन ले गए, उनके हथियार मुखालिफिन ले गए, लेकिन मुकाबला पुलिस के साथ हुआ है। किसी ने इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया, चुप हो गए सब के सब। उसका नतीजा ये निकला कि 10 और लोग कत्ल हो गए। एसएसपी साहब कच्चे में ऑपरेशन करके तमगे लेके गए थे अमन करवाने, और हुआ ये हुआ अमन कि घर में बैठे लोगों पर गोलियां चलाई गई दुश्मनी में। तीसरा कड़वा सच, अब सिंध सरकार ने इन सरदारों को बड़ा मजबूत बनाया, मुशर्रफ ने भी इनको बड़ा मजबूत बनाया, माल दिया वोटों के चक्कर में, और सिंध सरकार ने भी इन सारे सरदारों को, जो पथारियां चलाते हैं, जो चोरों की नानियां हैं, जो डकैतों की नानियां हैं, इनको, इनके ऊपर दस्ते शफकत रखा। ये वो सरदार हैं जिनको सब जानते हैं कि ये कौन है। दस्ते शफकत रखा अपने वोटों की लालच में, और हुआ ये कि उन्होंने अपनी स्टेट्स बना दी हैं, और वो स्टेट्स क्या कर रही हैं, आपस में लोगों को लड़ा रही हैं, और जनाजे उठ रहे हैं, और सिंध को हाथ से तबाह किया जा रहा है, हाथ लेकर तबाह किया जा रहा है। इसलिए ये कश्मीर कंदकोट का इंसिडेंट, इसको आप टेस्ट केस बनाएं। और तीसरा बड़ा इल्ज़ाम जो सिंध सरकार पे लगता है कि भाई आप एसएसपीज पैसे लेके लगाना छोड़ दो, कम से कम सेहत, तालीम और अमन अमान, ये 3 ऐसे इदारे हैं जिसमें आप पैसे लेकर पोस्टिंगें करना छोड़ दो। किचन कौन चलाएगा, एसपी कितना भत्ता देगा। और ये शौकत जरदारी नहीं कह रहा है, ये आम परसेप्शन है कि जी बिलावल हाउस को भत्ता जाता है, वजीर आला हाउस को भत्ता जाता है। ये परसेप्शन है अवाम के अंदर। अगर ये गलत परसेप्शन है तो आपके जो तर्जुमान हैं, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए बना रहे हैं, उनको बोलें कि मीडिया पे आएं और बताएं कि वाई सिंध गवर्नमेंट इज साइलेंट। सिंध गवर्नमेंट ने कौन सा सत्तू पिया हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट इस मामले पर साइलेंट है। कोई अफसर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, उसको थोड़ी सी खराश आती है तो ये सारे पहुंच जाते हैं उसकी तीमारदारी करने। यहाँ 10 जनाजे घर से उठे हैं, वहां के किसी टुच्चे वडेरे को भी जाने की जहमत नहीं हुई, जिनको ये बड़े बड़े सरदार कहते हैं, जिनके पास जाके एसएसपीज जो है वो चढ़ावे चढ़ा के आते हैं, और उन डीआईजी लेवल तक के लोग जो है वो उनसे झुक के मिलते हैं। वाई, आपकी तालीम किस काम की? अगर बूटी पॉलिश करने हैं तो मोची बन जाओ ना भाई। क्यों अपने मफादात के लिए तुम सूबे का अमन खराब करवा रहे हो, या क्यों अपने मफादात के लिए तुम इस किस्म की सिचुएशन में भी खामोश हो, जहां अब ये 10 जनाजे उठे हैं तो आप तैयार हो जाएं 20 और जनाजे उठाने के लिए, क्योंकि आपने अमन कराना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, और आप करा नहीं रहे हो। आप तो कहते हो बिरादरी का झेड़ा है, तो भाई तो क्यों पहनी है वर्दी, उतार दो। पुलिस को अमन अमान बरकरार कराना है। कहीं पे चोरी हो जाए, कहीं पे डाका पड़ जाए, कहीं पे राजनी हो जाए, कहीं पे कत्ल हो जाए, वो पुलिस की जिम्मेदारी में आएगा। अब हमारे यहाँ दूसरा कल्चर ये है कि जी वो एफआईआर करवाने नहीं है। अब एफआईआर में ये होता है, अब यही होगा इधर, ये जो जागीरानी इस वक्त सऊदी में, दुबई में बैठे होंगे, 500 बंदों को नॉमिनेट किया जाएगा इस एफआईआर में। वो झूठे लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा तो केस वहीं पे खराब हो जाएगा। और मैं जानता हूं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, अगर गांव के ऊपर कोई हमला करता है तो हमें पता होता है कि यार कौन कौन था इस हमले में। ये कोई शहर थोड़ी है कि कराची में किसी के ऊपर हमला हो गया, पता नहीं कौन आया कौन गया। गांव में तो ये तक पता होता है कि आज रास्ते से कौन कौन गुजरा है, क्यों गुजरा है। गांव में तो बड़ा अपना एक सीक्रेसी और नेटवर्क होता है बड़ा अपना आई वॉच का, तो यहां तो सब पता होगा। लेकिन पुलिस अपनी ना अहली छुपाने के लिए बोलेगी जी एफआईआर आ जाए, जो लोग आ जाए, मुद्दई आ जाए। ये सुनेंगे आप बयान, आ भी चुका होगा, मैंने नहीं सुना। वो पुलिस बोल रही होगी जी मुद्दई आए, हम एफआईआर दर्ज करेंगे, और एफआईआर वो सारे झूठे नाम देंगे क्योंकि गुस्सा है। वो बोलेंगे जी पूरा गांव आया था, पूरी कौम आई थी, उसकी जागीरानी और सब्जोई पूरी कौम आई थी, और केस खराब हो जाएगा। फिर फैसला, फिर इंतज़ार किया जाएगा कि चंद मफाद परस्त सरदार, जिनको बेसिकली जेल में होना चाहिए था, वो फिर बड़े आदमी बन के आएंगे और फैसले करेंगे। खून के बदले खून बराबर हो जाएगा, जो खून एक्स्ट्रा होंगे उन पे जुर्माना लगेगा, फिर इनकी कमीशनें होंगी।
I think this business should stop. I request Chairman People's Party Bilawal Bhutto Zardari to personally take action on these types of incidents and make the police department and Sindh government responsible for all this and hold them accountable for this. And I think Sindh government should go for a mega investigation. ये जो जितने भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें जितने भी गैंग्स हैं, जितने भी कबायली तकरार के लोग हैं, देखें कि उनके ताने बाने किस किस पुलिस अफसर से मिलते हैं, कौन सा पुलिस अफसर किसका वाठा बना हुआ है, कौन सा पुलिस अफसर किस बंगले का नौकर बना हुआ है और कहां से ये लोग फेवर्स देते हैं इन कातलों को। मैं आई विटनेस हूं 2013 में कंबर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने एक बंदे को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। रात को 40 लाख रुपए लेके उस वक्त के एसएसपी ने उस बंदे को मुखालिफों को बेचा। सुबह उसकी लाश मिली। मैंने उस पे लाइव खड़े होकर वारा में कवरेज की थी आवाज टीवी के जरिए, क्योंकि मैं इत्तेफाक से वहां मौजूद था और खादिम रिंद साहब थे डीआईजी लड़काना उस वक्त में, तो वो लाइव चला था। पुलिस वाले थाना छोड़ के भाग गए थे। तो मसला ये है कि भागेगा वो जो चोर है, और ये काम है पुलिस का। ये खून बेचते हैं, खून खरीदते हैं। ये पढ़े लिखे अफसर आदमखोर बन चुके हैं। सखर में इंसिडेंट हुआ, गरीब को उठा के गोलियां मार देते हो। इधर जाओ ना, तुम पकड़ो ना तेगो तेगानी को जो नानी बना हुआ है उधर इन सारे मामलात की, मीर आबिद सुंदरानी को। ये जितने भी सरदार हैं, ये जितने भी जिरगे करने वाले हैं, इनका बिजनेस है जिरगा करना। लोग लड़ेंगे नहीं तो इनका बिजनेस कैसे चलेगा। आई थिंक ये सरदारी सिस्टम अबॉलिश होना चाहिए सिंध में। सरदार हो जिले का एसएसपी जिसने अमन बरकरार करना है। ये नहीं कि एक वडेरा है उसके पास 5000 हारी हैं तो वो सरदार है और उसको आपने जय जयकार करनी है क्योंकि आपको वोट चाहिए। खिदमत तो आपने की नहीं है, काम तो आपने किया नहीं है, कारकर्दगी आपकी है नहीं, तो वोट आपको इन सरदारों से चाहिए और इन सरदारों को आप लाइसेंस टू किल दे के बैठे हुए हैं। तो सीएम साहब कुछ तो ख्याल करें। आई डोंट वांट टू यूज हार्श वर्ड्स बट आपकी जिम्मेदारी है। आईजी साहब आप आगे आए। आप माशाल्लाह एक काबिल अफसर है, आपका एक नाम है, आपका एक रिकॉर्ड है। आई नो पर्सनली यू आर वेरी पॉजिटिव ऑन दीज इश्यूज। तो बराए मेहरबानी इस पे एक्शन लें और नजर आना चाहिए एक्शन ऑन ग्राउंड। लोग मारे गए हैं। ये नहीं कि 2 दिन सोशल मीडिया पे हम ट्रेंड चलाएंगे फिर बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दिस शुड गो ऑन। जिस तरह दिन गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, सोशल मीडिया पे और ज्यादा लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो एंड शेयर दिस मैसेज। अगर आप मेरे इस मैसेज से, मेरी इस बात से जो दोस्त भी एग्री करते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बात की तायद में इसको शेयर करें ताकि ये वायरल हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिकॉज अब आप तैयार रहें कि इसी इलाके में आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में फिर ये बदले की आग नहीं बुझेगी जब तक स्टेट अपनी रिट कायम नहीं करेगी। स्टेट ने अगर सरदारों के हवाले कर दिया तो फिर हो गया काम। नो सरदार शुड कम इन बिटवीन। किसी भी सरदार को बीच में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये स्टेट का और अवाम का मामला है एंड स्टेट एंड पब्लिक शुड डील इट। ये खुद डील करें, पुलिस डिपार्टमेंट डील करे, सिंध गवर्नमेंट डील करे। सरदार हु इज द अथॉरिटी? सरदार कौन है? ये तो पथारी चलाते हैं सारे। इसमें अच्छे लोग भी होंगे, ये नहीं कि सारे बुरे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जहां पे भी कबायली तकरार हुए इन सरदारों को पूरी दुनिया जानती है। पैसा आने से कोई बड़ा आदमी थोड़ी बन जाता है। और सिंध हुकूमत में तो माशाल्लाह पैसे वाले को ताकतवर बना दिया गया, गरीब को कमजोर बना दिया गया। तो दिस शुड एंड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको शेयर करें अगर आप मुत्तफिक हैं तो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।